हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है दैट इज़ वोकेबलरी। आज हमने वोकेबलरी को डिस्कस करना है। हम यूजुअली नॉर्मल रूटीन में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। हम उनकी जगह अपने वर्ड्स को इन्हेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप न्यू वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है कॉर्प्स, CORPSE, जिसका मतलब होता है लाश। अ डेड बॉडी यूजली ऑफ अ पर्सन, यानी कि लाश किसी भी बंदे की, ज़्यादातर यानी बंदे की लाश को आप कॉर्प्स कहते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, द कॉर्प्स वॉज लेड टू रेस्ट इन द वैकेंट कफन। वैकेंट का मतलब होता है खाली और कॉर्प्स का मतलब यानी लाश। और यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि लाश को दफनाने के लिए या फिर उसको सुपुर्द खाक करने के लिए खाली ताबूत में लिटा दिया गया। हम नॉर्मली लाश के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, डेड बॉडी, मैयत के लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं, बट आज आपको न्यू वर्ड पता लगा है दैट इज़ कॉर्प्स। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील मीन्स हाइड, यानी कि छुपाना। तारिक कुड नॉट कंसील हिज लव फॉर गरीदा, यानी कि तारिक अपन गरीदा के का जो प्यार है वो नहीं छुपा सका। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसमल, यानी कि डार्क एंड डिप्रेसिंग। इसका मतलब होता है मायूस कुन। आई एम अनअकस्टम्ड टू दिस डिसमल क्लाइमेट, यानी कि मैं इस तरह के जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का मतलब होता है आबो हवा और डिसमल का मतलब मायूस कुन। मैं इस तरह के मायूस कुन आबो हवा का आदी नहीं हूँ। अनअकस्टम्ड का मतलब होता है आदी ना होना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है वेरी कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा। इनसाइड द बुचर्स फ्रीज़र, बुचर का मतलब होता है कसाई, यानी कि जो कसाई का फ्रीज़र है। द टेम्परेचर वॉज फ्रिजिड, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो कसाई का फ्रीज़र है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनहैबिट। इनहैबिट मीन्स लिव इन, यानी कि रहना, क़याम पजीर करना, यानी जहाँ पे आप रहते हो। मैनी क्राइम्स आर कमिटेड ईच ईयर अगेंस्ट दोज हु इनहैबिट द स्लम एरिया ऑफ आवर सिटी। स्लम एरिया आप कहते हैं कच्ची आबादियों को। मैनी क्राइम्स यानी कि बहुत सारे जुर्म, आर कमिटेड बहुत सारे जुर्म्स होते हैं हर साल उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि हमारे शहर के कच्ची आबादियों में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नम्ब। इसका मतलब होता है विदाउट द पावर ऑफ फीलिंग डेडेंड, यानी कि बेहिस हो जाना, यानी आप उर्दू में जिसको कहते हैं ना सुन्न हो जाना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नम्ब। माई फिंगर्स क्विकली बिकेम नम इन द फ्रिजिड रूम। फ्रिजिड का हमने भी पीछे पढ़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि मेरी उंगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, कहाँ पर? बहुत ज़्यादा ठंडे कमरे में। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैरल, जिसका मतलब है डेंजर, यानी कि ख़तरा। देयर इज़ अ ग्रेट पैरल इन ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए, पहाड़ पे चढ़ना, उस पे चढ़ने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ख़तरे वाला काम है। हम नॉर्मल रूटीन में वर्ड यूज़ करते हैं डेंजर, बट यू कैन यूज़ पैरल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिक्लाइन। लाई डाउन, स्ट्रेच आउट, लीन बैक, यानी कि लेटना, पीछे की तरफ लेटना या सहारा लेना या टेक लगाना आप कह सकते हैं। आफ्टर रिक्लाइनिंग ऑन हर राइट आर्म फॉर एन आवर, मैगजीन फाउंड दैट इट हैड बिकम नम, यानी कि 1 घंटा सीधे बाजू पे लेटे रहने के बाद मैगजीन को लगा कि उसका बाजू सुन्न हो रहा है। नम का मतलब अभी हमने पढ़ा था सुन्न होना, यानी बेहिस होना, जिसमें फीलिंग्स ना हो, कुछ भी आपको फील ना हो रहा हो। नेक्स्ट जो हमने वर्ड्स पढ़ने हैं वो हैं शरीक, सिनिस्टर, टेम्प्ट एंड वैगर। ये आपका जो वोकेबलरी का पेज है, आपके जो मीनिंग्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसमें जो भी वर्ड्स हैं आप उनको डेली रूटीन में यूज़ करें, इससे आपकी वोकेबलरी एनहांस होगी और आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप उनमें इन वर्ड्स के सिनोनिम्स बता सकते हैं या उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हों आप उनको मार्क आउट कर सकते हैं। इनहैबिट का मतलब नॉर्मल रूटीन में यानी रहना, नम बेहिस, पैरल ख़तरा, रिक्लाइन यानी कि लेटना। अब जो हमारे पास वर्ड हैं दैट आर शरीक, सबसे पहला वर्ड है जिसका मतलब है स्क्रीम, यानी कि चीखना, चीख मारना जैसे हम कहते हैं। द मेड श्रीक्ड व्हेन शी डिस्कवर द कॉप्स। कॉप्स का मतलब अभी हमने पढ़ा था, यानी कि लाश। और यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब
बन रहा है कि जो मेड है यानी मुलाजमा उसने चीख मारी कब, व्हेन शी डिस्कवर्ड द कॉप्स, जब उसने लाश को देखा। नेक्स्ट वर्ड इज सिनिस्टर, ईवल विकेट, डिसऑनेस्ट एंड फ्राइटनिंग, यानी कि बुरा आप कह सकते हैं, मनहूस कह सकते हैं, बदशगुनी कह सकते हैं। इसका सेंटेंस देखें, व्हेन द बैंक गार्ड स्पाइड द सिनिस्टर लुकिंग कस्टमर ही ड्रू हिज गन, यानी कि जब बैंक के गार्ड ने देखा किसको, बुरे शक्ल या बुरे हुलिये वाले आदमी को, कस्टमर को, तो उसने अपनी गन तान ली, यानी कि उसने गन खींच ली यानी सीधी कर ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेम्प्ट, ट्राई टू गेट समवन टू डू समथिंग, टेस्ट और इनवाइट, यानी कि आप इसका उर्दू मीनिंग कह सकते हैं आजमाना, किसी को उकसाना। और इसका सेंटेंस आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वैगर, वैगर का मतलब होता है बेट यानी कि शर्त। आफ्टर विनिंग द वैगर, यानी कि शर्त जीतने के बाद, आमना ट्रीटेड एवरीवन टू फ्री ड्रिंक्स, यानी कि आमना ने हर किसी को फ्री ड्रिंक्स की ट्रीट दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ परसुएड एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लेंड। इन दोनों वर्ड्स की आपने मीनिंग और सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इससे आप बहुत सारे वर्ड्स आपकी डेली लाइफ में अगर आप एक एक भी यूज़ करें तो आप बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। हमने इस पेज पे जो सीखा दैट इज़ शरीक, सिनिस्टर, टेम्प्ट एंड वैगर। बट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, बट की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वैगर। टेम्प्ट का मतलब कि किसी को उकसाना या किसी को आप कह सकते हैं आजमाना। सिनिस्टर यानी कि बुरा, शरीक यानी चीखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।